हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी हिंदी की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ 8 को पढ़ेंगे व समझेंगे। यह पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में से लिया गया है, जिस पाठ में हम रैदास जी के पद पढ़ेंगे व समझेंगे। इस पाठ में रैदास जी के 2 पद दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सच्ची भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है। रैदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। तो आइए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ दिया गया है पहला पद। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और दूसरा पद है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन से जोरो। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा। जह जह जाओ तुमरी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि से जोरी सबन से तोरो। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन करम वचन कहे रैदासा। ठीक है, तो ये रैदास जी के 2 पद हैं। अब एक एक करके दोनों पदों को पढ़ते व समझते हैं। तो यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। जैसे छूटे का अर्थ है छूट सकती है। रट लागी लगातार जप करने की आदत। चंदन का अर्थ है सुगंधित लकड़ी। बास का अर्थ है सुगंध या खुशबू। ठीक है। समानी का अर्थ है समा जाना या फैल जाना। ठीक है, तो पहले हम 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। ठीक है, और ये कठिन शब्दों के अर्थ भी इन्हीं 2 पंक्तियों के हैं। ठीक है, तो देखिए, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अब उन्हें राम नाम जपने की ऐसी आदत लग गई है। राम रट लागी यानी कि राम नाम जपने की ऐसी आदत लग गई है। अब कैसे छूटे, कि ऐसी आदत लग गई है कि अब इसे छोड़ना मुश्किल है। अब ये आदत छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। फिर वे कहते हैं कि प्रभु जी, कि हे भगवान, जैसे चंदन और पानी मिलकर सुगंध फैलाते हैं। ठीक है, जब चंदन और पानी मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी सुगंध जो है फैल जाती है। वैसे ही भगवान की भक्ति उनके जीवन में समा गई है। और वो कहते हैं कि भगवान की कृपा से जो उनका हर अंग है, यानी कि उनका जीवन का हर हिस्सा सुगंधित यानी पवित्र और सुंदर बन गया है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने भगवान को चंदन कहा है और खुद को पानी। अगली पंक्तियां देखिए। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो यहाँ घन का अर्थ क्या है? घन का अर्थ है बादल। ठीक है, मोरा मोर, चितवत निहारना या देखना, चकोरा चंद को तो आप समझ ही गए होंगे, चंद यानी कि चांद। ठीक है,
चकोरा एक पक्षी जो चांद को देखता है, ठीक है। बाती का अर्थ है दीपक की बत्ती, और जाकी का अर्थ है जिसकी, जाकी जिसकी। ज्योति का अर्थ है प्रकाश या रोशनी या ज्योति कह सकते हैं। बरे बरे यानी जलती है, राती यानी रात, और दिन का अर्थ तो दिन ही है, ठीक है। तो इन दो पंक्तियों के ये कठिन शब्दों के अर्थ हैं। तो अब समझते हैं इसे। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जैसे मोर जो है वो बादल को देखकर प्रसन्न होकर नाचता है, तो प्रभु को यानी भगवान को कवि ने बादल कहा है और स्वयं को मोर कहा है, कि जैसे बादल को देखकर मोर जो है प्रसन्न होकर नाचता है, वैसे ही वे भगवान को देखकर आनंदित होते हैं। कौन? रैदास जी, ठीक है, कि वे भगवान को देखकर आनंदित होते हैं। और एक और उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे चितवत चंद चकोरा, कि जैसे चकोर पक्षी जो है वो चांद को प्रेम से निहारता है, देखता रहता है, उसी प्रकार उनका मन जो है वो भगवान में लगा रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। आगे वे कहते हैं कि भगवान दीपक हैं, दिया हैं, और वे उसकी बाती हैं, और खुद कवि क्या हैं? उसकी बाती हैं, बत्ती हैं, दीपक की बत्ती। और दोनों मिलकर ही प्रकाश फैलाते हैं, है ना। दीपक और बत्ती जब मिल जाते हैं तो क्या होता है? चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, और जिसकी ज्योति जो है वो दिन रात जलती रहती है। यानी भगवान और भक्त का जो संबंध है वो एक दूसरे के बिना अधूरा है। जैसे दीपक और बाती को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही एक भक्त, एक सच्चे भक्त को उसके भगवान से दूर नहीं किया जा सकता। अगली पंक्तियां देखिए। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पर मोती का अर्थ क्या है? मोती का अर्थ है मणि, ठीक है। धागा यानी सूत, सोनी, सोनी यानी सोने से या सोने के साथ, मिलत मिलकर या मिलने पर, सुहागा, सुहागा क्या होता है? एक पदार्थ जो सोने को साफ और चमकदार बनाने के काम आता है। यानी कि सुहागा एक ऐसा पदार्थ है जो सोने की जो गुणवत्ता है ना उसे और अधिक बढ़ा देता है, उसकी चमक को और बढ़ा देता है, ठीक है। और दासा का अर्थ है यहाँ पर सेवक। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे मोती और धागा मिलकर सुंदर माला बनाते हैं। अब यहाँ पर भगवान को उन्होंने मोती की संज्ञा दे दी है कि आप मोती हैं और मैं क्या हूँ? धागा हूँ, ठीक है। तो जैसे मोती और धागा मिलकर सुंदर माला बनाते हैं, वैसे ही उनका जीवन जो है वो भगवान से जुड़कर सुंदर बनता है। जैसे सोने मिलत सुहागा, और जैसे सोना और सुहागा मिलकर और अधिक चमकते हैं, वैसे ही भगवान की संगति से, भगवान की शरण में आने से जीवन जो है वो श्रेष्ठ बनता है, ठीक है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। फिर रैदास जी अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं कि भगवान आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा, और मैं आपकी ऐसे ही भक्ति करता रहता हूँ, करता रहूँगा। यानी इस प्रकार की विनम्र और समर्पित भक्ति ही सच्ची भक्ति है। अब अगला पद देखते हैं। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। अब यहाँ पर तोरो का अर्थ क्या है? तोरो का अर्थ है तोड़े या अलग करना, ठीक है। कवन, कवन का अर्थ क्या है? यहाँ पर कवन का अर्थ है कौन, किससे, और जोरो का अर्थ है जोड़ो, ठीक है। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है? यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हे राम, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, कि यदि आप मुझसे संबंध तोड़ भी लें, कि अगर आप मुझसे अपना संबंध जो है वो तोड़ भी लें,
तो भी मैं आपसे संबंध नहीं तोड़ूंगा। तुम सो तोरी कवन से जोरो, कि अगर मैं आपसे संबंध तोड़ भी दूं तो फिर मैं किससे संबंध जोड़ूंगा? मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है, कि आप ही मेरे सब कुछ हैं। इसीलिए अगर आप मुझसे संबंध तोड़ भी देते हैं तो मैं आपसे संबंध, अपना रिश्ता जो है वो नहीं तोड़ सकता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी मुश्किल घड़ी हो, लेकिन मैं आपका साथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। भले ही आप मुझसे रिश्ता तोड़ लें, लेकिन मैं हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हरे चरण कमल एक भरोसा। जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। तो यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। व्रत यानी व्रत या उपवास, फास्ट, ठीक है। अंदेशा चिंता या डर। चरण कमल, चरण कमल यानी भगवान के पवित्र चरण। भरोसा, भरोसा यानी भरोसा या विश्वास। दूजा, दूजा का अर्थ है दूसरा, ठीक है। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। कि वे कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा और व्रत करने की कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, मुझे तो केवल तुम्हारे, आपके चरणों यानी भगवान के चरणों का ही एकमात्र सहारा और भरोसा है। मुझे तो आप पर ही भरोसा है। क्योंकि जो सच्ची भक्ति होती है वो बाहरी कर्म कांडों यानी कि तीर्थ व्रत करने से नहीं होती, बल्कि भगवान के प्रति सच्चे विश्वास और समर्पण से होती है। और वे मानते हैं कि भगवान के चरणों में ही सच्चा सहारा और मुक्ति मिलती है। इसीलिए उन्हें भगवान के चरण कमलों पर ही भरोसा है। जह जह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। कि जहां कहीं भी जाओ वहां तुम्हारी ही पूजा होती है, तुम जैसा दूसरा कोई देव या भगवान नहीं है। कहने का अर्थ है कि भगवान जो हैं वो सर्वोच्च हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि से जोरी सबन से तोरो। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन करम वचन कहे रैदासा। तो यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। सबन का अर्थ है सबसे। पहर, पहर का अर्थ होता है समय का भाग। और यहाँ पे क्या अर्थ है इसका? पहर का हर समय, किसी भी समय, ठीक है। और आशा, आशा यानी आशा, उम्मीद या भरोसा। क्रम यानी कर्म या कार्य। और वचन, वाणी या बोल। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि से जोरी सबन से तोरो। कि मैंने अपने मन को भगवान से, हरि का अर्थ क्या है यहाँ पर? भगवान, ठीक है। कि मैंने अपने मन को भगवान से जोड़ लिया है, और भगवान से संबंध जोड़ने के बाद मैंने संसार के बाकी सभी संबंधों से अपना मन जो है हटा लिया है। यानी कि बाकी अपने सारे संबंध जो हैं भगवान से जोड़ने के बाद सभी संबंधों को तोड़ दिया है। यानी कि भगवान से जुड़ने के बाद कवि ने अपने बाकी सारे संबंध, मोह माया सभी को त्याग दिया है, सभी को छोड़ दिया है। सभी पहर तुम्हारी आशा, मन करम वचन कहे रैदासा। तो अंतिम पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं कि दिन रात या हर समय मुझे केवल भगवान से ही आशा है, उन्हीं पर भरोसा है, और मैं अपने मन, कर्म और वाणी से केवल भगवान का ही स्मरण करता हूँ। तो दोनों पदों में रैदास जी ने भगवान के प्रति गहरा प्रेम, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण व्यक्त किया है तथा बताया है कि सच्ची भक्ति मन से होती है, न कि बाहरी कर्म कांडों से। कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप भक्ति कर रहे हैं भगवान की, ठीक है, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपके मन साफ नहीं है, तो ऐसी भक्ति का कोई भी फायदा नहीं है।
ठीक है, तो यही बताया गया है कि जो सच्ची भक्ति है वो मन से होती है, ना कि बाहरी कर्म कांडों से। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इन सभी पंक्तियों की लिखित में व्याख्या चाहते हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।